नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर हम 8वीं कक्षा की एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। 4.2 का पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना करें। पहले प्रश्न के अंदर चतुर्भुज LIFT लिफ्ट, जिसमें LI 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर है, LF 4.5 सेंटीमीटर है, IT 4 सेंटीमीटर है। इसकी हमने रचना करनी है। तो कैसे रचना करेंगे? इसके चरण भी जहां पे दिए गए हैं, इन चरणों को अगर हम फॉलो करेंगे तो रचना बड़ी इजीली हमारे पास आ जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको रचना आती है और आपने चरण लिखने हैं तो भी आप रचना में जो कुछ भी आप करोगे वही चीज आप रचना के चरण में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। LI 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर LI मैंने एक लाइन लगा ली, ठीक है। उसके बाद L को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ठीक है। L को केंद्र मानकर, क्योंकि LF इसने 4.5 सेंटीमीटर कहा है, तो L को केंद्र मानते हैं हम। यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक चाप लगा लेते हैं। ये चाप मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि देखो L से मेरे को दो जगह की वैल्यू पता है, एक पता है LF, एक पता है IF, ठीक है। LF और IF दोनों पता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, L पर प्रकार रखूंगा, 4.5 सेंटीमीटर खोलूंगा और यहां पे एक चाप लगा दूंगा। फिर I पर प्रकार रखूंगा, 3 सेंटीमीटर खोलूंगा तो यहां पे एक चाप लगा दूंगा। दोनों चाप F बिंदु पर मिल जाती हैं, तो हमें F बिंदु का पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, I से T लगाएंगे और L से भी T लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि LT हमें दिया गया है और फिर IT हमें दिया गया है। बेटा देखो, इन प्रश्नों के अंदर आपने एक बात का ध्यान रखना है, हम उन्हीं चापों को पहले लगाएंगे जहां पे दो चाप आपस में मिल सकती हैं। जैसे LT है LT है IT है, दोनों T बिंदु पर मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमें T बिंदु पता चल जाएगा। तो मैं L बिंदु पर 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर चाप लगाता हूं, ठीक है। फिर I बिंदु से 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर चाप लगाता हूं, दोनों T पर मिल जाते हैं, तो यहां पे मेरे को बिंदु T भी प्राप्त हो जाता है। अब मेरे को T बिंदु प्राप्त हो चुका है, F बिंदु प्राप्त हो चुका है। फिर मैं TL, L, IF और FT सभी को आपस में मिला देता हूं, तो मेरे पास एक चतुर्भुज बन जाती है। क्लियर? ये था हमारा पहला प्रश्न, बड़ा आसान प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर देखें आप, चतुर्भुज GOLD गोल्ड, इसको बनाना है हमने। क्या दिया गया है? OL है 7.5 सेंटीमीटर, GL है 6 सेंटीमीटर, GD है 6 सेंटीमीटर, LD है 5 सेंटीमीटर, OD है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने बनाना है गोल्ड। तो आप एक रफ तरीके से दूर दूर पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे G इस साइड लिख दिया, OLD, हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट किस तरफ आएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, पहले OL ड्रॉ करते हैं। बेस तो सभी के अंदर हम ड्रॉ कर ही लेते हैं, जो पहला ही दिया होता है। तो OL 7.5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेखाखंड। अब L को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं, L को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का। फिर O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का लगाते हैं, वही पहले प्रश्न की तरह, ठीक है। क्योंकि OD पता है, LD पता है, ओके। तो OD और LD अगर हमें पता है तो D बिंदु का पता चल जाएगा जब हम दोनों तरफ से चाप लगाएंगे। क्लियर हो गया ना? इसी तरह हम इस साइड देखते हैं। यहां पे देखिए आप, LD और OD को हमने मिला दिया, हमारे पास ये अभी एक त्रिभुज बन गई, ठीक है। ये C पॉइंट तक कवर कर लिया।
डी पॉइंट देखें, डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। डी को केंद्र मानकर, डी तो पता चल गया ना, ठीक है। डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देते हैं। फिर हमें एल जी भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एल जी देखो, जी एल 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम एल जी को 6 सेंटीमीटर खींचते हैं, जहां एक चाप लगाते हैं। देखें जी पॉइंट पर हमने एक चाप तो एल से लगा ली, एक चाप डी से लगा ली। दोनों चाप कहां पे मिल रही हैं? जी पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जी पॉइंट पता चल गया, ओ पहले ही पता था, एल पहले पता था, डी हमें मिल गया था, फिर जी भी मिल गया। सभी को आपस के अंदर मिला दें तो हमारे पास एक चतुर्भुज बन जाएगी। क्लियर हो गया ना? बस वही बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने उन चापों को पहले लगाना है जहां पे दो चाप आपस में मिल सकती हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंदर हमें दिया गया है बी एन और डी ई, ये दोनों दी गई हैं। समलंब बनाना है हमने बी ई एन डी, बैंड, ठीक है। समलंब बनाना है बैंड, बी ई एन डी, बैंड। तो कैसे बनाएंगे? देखने में थोड़ा अटपटा लगता है कि दो ही माप दिए गए हैं, हम इसको कैसे बनाएंगे। तो रचना से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीई 6.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। डीई ये देखें 6.5 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड लगा लिया डीई। अब क्या करते हैं? डीई का लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? डी बिंदु और ई बिंदु पर आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर दोनों तरफ चाप लगाएंगे। डी से रखकर यहां चाप लगाई, ई से रखकर यहां चाप लगाई, फिर डी से रखकर दूसरी साइड चाप लगाई, ई से रखकर भी दूसरी साइड चाप लगाई। दोनों चाप जिस बिंदु पर मिल जाती हैं, दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है जो डीई का लंब समद्विभाजक कहलाता है। ये वाला रेखाखंड, ये देखिए, ठीक है। अब ओ को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर दो चाप बनाई जो बी एन को बी और एन पर काटती हैं, ठीक है। अब हमने 2.8 सेंटीमीटर लेकर एक चाप ई साइड लगा दी, एक चाप ई साइड लगा दी, ठीक है। जब ये दोनों चाप लगाई तो हमें बी भी मिल गया, एन भी मिल गया। डी और ई हमें पहले ही पता थी, तो चारों के चारों पॉइंट्स को हम मैच करवा देंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास समलंब आकृति है जो वो मिल जाएगी। क्लियर हो गया ना? तो ये थी एक्सरसाइज 4.2 8वीं कक्षा की। बड़ी आसान एक्सरसाइज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अभी तक हम जो 4 अध्याय पूर्ण करेंगे पेपरों से पहले, इन चारों अध्यायों में से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस मैं बना चुका हूं, 2-3 अध्यायों के ऊपर। चारों की चारों वीडियो आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, उनकी तैयारी जरूर करना आपने। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।